अगले कुछ दिन भारत का विदेश मंत्रालय, भारत के एनएसए अजीत डोभाल काफी व्यस्त रहने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में एक देश है जहां से ऐसी खबर आ गई है कि भारत के एनएसए सहित एजेंसीज और विदेश मंत्रालय को व्यस्त रहना पड़ेगा। दुनिया में कुछ देश हैं जो सुधरने का नाम नहीं लेते, उसमें पाकिस्तान नंबर 1 है और दूसरे नंबर पर एक और देश है जो हाल के समय में निकल कर आया है। उस देश का नाम है नहीं मतलब इन्हीं का देश है भाई साहब का, ये वहां के राष्ट्रपति हैं जस्टिन ट्रूडो। कनाडा की बात कर रहा हूं। कनाडा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ये भाई साहब एक फंक्शन में पहुंचे थे, सिख का फंक्शन था, और वहां इनके सामने एंटी इंडिया स्लोगन्स इनके सामने राइज हो रहे थे और ये भाई साहब हंस रहे थे। दुनिया को भारत पिछले कुछ सालों से यही तो बता रहा है कि पाकिस्तान और कनाडा का एक नेक्सस है, एक नेक्सस जो लगातार एंटी इंडिया मूवमेंट अपने देश में लेकर भारत के अंदर, भारत के आंतरिक मामलों में ये लोग लगातार पहल कर रहे हैं, भारत के आंतरिक मामलों में लगातार दखल दे रहे हैं। ये जो भाई साहब हैं ट्रूडो भाई साहब, इनके सामने जो कुछ लोग नारा लगा रहे थे, उन सब का सपना है कि भारत का जो पंजाब है, पंजाब का एक हिस्सा कुछ नए देश के नाम से अलग हो जाए। और ये भाई साहब वहां दांत फाड़ रहे थे, तो इनका दांत फाड़ना एनएसए डोभाल ने देख लिया है, इनकी हंसी वहां तक पहुंच गई है। भारत दुनिया के तमाम देशों को और दुनिया को पहले समझाता रहा कि कनाडा लगातार एंटी इंडिया मूवमेंट, एंटी इंडिया एक्टिविटीज में कनाडा लोगों को लगाए हुए है, और लगाए ही नहीं हुए बल्कि कनाडा ऐसे एंटी इंडिया एलिमेंट्स को लगातार प्रमोट कर रहा है। आप जब इस तरह के फंक्शन में जाके आपके सामने जब पब्लिक एंटी इंडिया नारे लगा रही है और दावा आपका है कि नहीं 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 हम तो ऐसे लोगों को प्रमोट ही नहीं करते, तो दुनिया देख रही है। अब एनएसए डोभाल, जयशंकर विदेश मंत्री, दुनिया के देशों को अगर यह लग रहा है कि भारत चुनावों के बीच में व्यस्त है, कल को यह सरकार चली जाएगी तो जो मन है इस दौरान कर लो, भारत को कुछ भी कह दो, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एनएसए डोभाल निश्चित तौर पर इस पर एक्शन लेने वाले हैं और दुनिया के देशों को यह मैसेज भी भेजा जाएगा कि भाई ये देखो, ये व्यक्ति जो अभी कह रहा था कि नहीं नहीं हम तो प्रो इंडियन हैं, हम तो एंटी इंडिया मूवमेंट को बिल्कुल भी अपने यहां चलने नहीं देते और समर्थन नहीं देते, इनका जो है, इनकी हंसी दुनिया भर को और अमेरिका को भी दिखाई जाएगी कि ये जो भाई साहब अभी कुछ दिनों पहले आप इनकी वकालत कर रहे थे, भारत ने जब 41 कनाडाई राजनयिकों को देश से निकाल दिया था, वीजा रोक दिए थे, वीजा देना जारी करना बंद कर दिया था भारत ने, आप सबको पता है। उस दरमियान कनाडा अमेरिका से लेकर के दुनिया भर के देशों में रो रहा था, हाय हाय भारत ने हमारे राजनयिकों को निकाल दिया। अब जो देश लगातार पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के टुकड़े करने की सोच रहा है या ऐसे एलिमेंट्स का साथ दे रहा है जो भारत का हित नहीं सोचते हैं, तो सवाल है कि भारत इनके बारे में क्या करेगा। भारत एक्शन लेगा और अब एक्शन ऐसा होगा जो दुनिया फिर कुछ बोल नहीं सकेगी। जस्टिन ट्रूडो इस बीच में खुश इसलिए होंगे कि इनको लग रहा है कि देश में चुनाव चल रहा है तो कुछ भी कर लो, कहीं भी कुछ भी करवा लो, किसी से भी नारे लगवा दो। तो भारत दुनिया को यही तो बता रहा है, यूरोपीय देशों को, यूएन को, अमेरिका को भारत यही बता रहा है कि अब पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया में एक और देश है जो एंटी इंडिया मूवमेंट में, एंटी इंडिया एक्टिविटीज में लगे लोगों को प्रमोट करता है, वो है कनाडा और वो है ये व्यक्ति जस्टिन ट्रूडो और इसकी सरकार, जो लगातार इस तरह के एलिमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगले कुछ दिनों में अगर कनाडा पर भारत का कोई नया एक्शन आपके सामने आ जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि इनकी हंसी का इलाज एनएसए डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर ने कर दिया है।